अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़हरा है। मैं आज आपको योगा का एक आसन बता रही हूँ जिसे बटरफ्लाई आसन कहते हैं। ये सदका जारिया के तौर पे मैं बता रही हूँ क्योंकि इससे मुझे ख़ुद पर्सनली बहुत फ़ायदा हुआ और आप भी सदका जारिया के तौर पर अपनी किसी भी बहन को, दोस्तों को, फ्रेंड्स को, जिसको चाहें आप बताएं, सदका जारिया के तौर पर ज़रूर बताइए। असल में इसके फ़ायदे क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि लेडीज़ को नीचे की बॉडी में जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो पीरियड का प्रॉब्लम हो, चाहे वो अनफर्टिलिटी हो, भांजपन हो, कंसीव ना कर पा रही हों, या कोई भी मामलात बेबीज़ के हवाले से, जो भी मामलात, हर तरह के मामलात का इसमें हल मौजूद है। तो करने का तरीका बहुत आसान है। आपने अपने दोनों तलवों को अपने साथ में पैरों के मिलाना है, हाथों से अपने पंजों को पकड़ना है और आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करना है। जब आप शुरू में ये करेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि जब आप यूज़ टू नहीं होंगे तो आपके मसल्स खुलने में टाइम लगेगा, तो आपको तकलीफ़ होगी। तो आपको तकलीफ़ हो तो कोई बात नहीं, आपके पैर थोड़े यहाँ तक आ रहे होंगे। जब आप शुरू में कर रहे होंगे तो आपके पैर थोड़े यहाँ तक आ रहे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपके पैर यहाँ से जब आप यूज़ टू हो जाएंगे तो बिल्कुल आपके करीब तक पहुँच जाएंगे। तो असल में तरीक़ाकार ये है कि जो आपकी हील है वो आपके नीचे वाली बॉडी से बिल्कुल करीब लगना चाहिए। ये इसका बिल्कुल सही पोस्चर है। लेकिन जब आप शुरू करेंगे तो इट्स ओके, जहाँ आपका आराम से पैर आ रहा है वहाँ तक आप पैर रख कर इसको करें। लेकिन आप जितना ज़्यादा इसको करेंगे उतना ज़्यादा इसका आपको बेहतरीन फ़ायदे हासिल होंगे। ये मैं सदका जारिया के तौर पर बता रही हूँ। आपको बेबी का प्रॉब्लम हो, बेबी आप कंसीव ना कर पा रही हों, या कोई और भी ओवरऑल प्रॉब्लम्स का इसमें सॉल्यूशन मौजूद है। पीरियड्स इरेगुलर हो गए हों, बिल्कुल ना होते हों, या बहुत बहुत दिनों बाद होते हों, या बहुत ज़्यादा हो रहे हों, हर तरह की प्रॉब्लम्स का हल इसमें मौजूद है। यहाँ तक कि आपको अगर मसाने का कोई प्रॉब्लम है, या जो भी कोई मसाइल आपके नीचे की बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारे इस आपके एक आसन से, जिसे बटरफ्लाई आसन कहते हैं, योगा का ये आसन है, इससे ही आपकी तमाम तकलीफ़ात ठीक हो जाएंगी। सदका जारिया के तौर पर आप ख़ुद भी करें और दूसरों को भी बताएं, और ये आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। आप सुबह में करें, इसमें ये नहीं है कि आप नहार मुँह करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये कि अगर आप दिन में 3 टाइम 5-5 मिनट तक कर लें तो आपके लिए बेहतरीन है। शुरू में आपको करने में तकलीफ़ होगी तो आप 1 मिनट रखें। एक मिनट आपने दिन में 3 दफ़ा करना है। जैसे हम नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होते हैं या नमाज़ पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पहले आपने कर लिया, उसके बाद आपने नमाज़ पढ़ ली, या बाद में नमाज़ के आपने कर लिया, तो कम से कम 3 दफ़ा आपने करना है। और जब आप आदी हो जाएं तो आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसके फ़ायदे होंगे। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखने की है कि अगर आपको बेबी का प्रॉब्लम है और आप ये कर रहे हो और आपके इंशाल्लाह ताला आपके मामलात बैठ गए हैं और आपकी प्रेगनेंसी अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव आ जाती है, तो फिर उसके बाद आपने इसको करना छोड़ देना है। ये चीज़ जहन में रखनी है। इसके अलावा अगर कोई पीरियड की इब्तिदा में पीरियड्स जैसे आपके शुरू हो जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है और आपने करना शुरू किया और आपके पीरियड शुरू हो गए, तो आप ये पीरियड्स में भी कर सकते हैं। आप करते रहें, कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि पीरियड में आप रोक दें तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं, आप ये करें, आपको फ़ायदा देगा। पीरियड हो तो भी करना है, पीरियड ना हो तो भी करना है, हर सूरत में आपको इसका फ़ायदा ही होगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि खाली पेट करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप भरे हुए पेट पे भी करेंगे तो ये आपको फ़ायदा ही देगी। बेहतरीन आसन है, इसको बटरफ्लाई पोज कहते हैं। और मेरा नाम ज़हरा है। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा और जितना हो सके इसको आप शेयर करें। सिर्फ़ और सिर्फ सदका जारिया के तौर पर ये वीडियो बनाई जा रही है क्योंकि मैंने पर्सनली ख़ुद बहुत फ़ायदा उठाया और अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने सोशल सर्कल में सबको ये चीज़ बताई है, क्योंकि मैंने ख़ुद योगा सीखा हुआ है। इसीलिए ये बेहतरीन एक्सरसाइज़ है और आजकल मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं लेडीज़ के लिए। तो ये बिल्कुल फ्री का नुस्खा है, फ्री की एक्सरसाइज़ है जो आपको बेहतरीन तरीके से आपकी मदद करेगी। तो बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा आप ये एक्सरसाइज करें और अपनी तमाम जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं वो आपकी इससे ठीक हो जाएंगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।